हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंजॉयमेंट विद स्टडीज़। कैसे हो सभी? विद फ्रेश ब्रेन्स वेलकम टू माय क्लास। तो देखिए, आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि यह क्या काम का है, हमारी ह्यूमंस बॉडी में क्या काम करता है, कौन से और तरह के ऑर्गन्स है जो इसमें हेल्प करते हैं, किस तरह की ग्लैंड्स जुड़ी होती है। एक्सक्रीटरी सिस्टम का मतलब ही है कि बॉडी का पूरा जो वेस्टेज है वो इसे इकट्ठा करके बाहर निकालने का काम। एक्सक्रीशन का काम मतलब निकालने का काम, वेस्टेज को निकालने का काम। और ये काम सबसे बेस्ट कौन करता है? किडनी। हम ह्यूमन बॉडीज में किडनी प्रेजेंट होती है द डोर्सल साइड। देखिए, ह्यूमन का जो है ना, अब नॉर्मली हम जब इंसान नहीं जानवर की बात करते हैं, जब कोई जानवर की बात करते हैं, समझो कोई चूहा है, उसके ऊपर वाली साइड जो बॉडी है उसकी, उसे तो हम डोर्सल साइड कह देंगे, और नीचे वाली साइड है जो तल की साइड है उसे हम वेंट्रल कहेंगे। पर ह्यूमंस में क्या होता है, पीछे वाली साइड जो होती है ना, इसे हम डोर्सल साइड कहते हैं और सामने वाली साइड को वेंट्रल साइड कहते हैं। तो उसी तरह ह्यूमंस में डोर्सल साइड में अब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट होता है। अब्डोमिनल साइड मतलब पैर से थोड़ा ऊपर, कमर से थोड़ा नीचे, मतलब नियरली लोअर साइड जो होती है ना, ये यहाँ पे हमारे किडनी प्रेजेंट होती है। किडनी की स्ट्रक्चर कुछ इस तरह की सी होती है। मैंने अपना बेस्ट ट्राई किया कि मैं आपको ड्राइंग के थ्रू समझा सकूं, तो मेरे डायग्राम आप देख सकते हो। तो इसमें समझने की कोशिश कीजिएगा कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। किडनी के जो मेन पार्ट्स होते हैं ना, ये होते हैं जो बीन शेप्ड के नजर आते हैं ना, ये रेडिश ब्राउन कलर के होते हैं। एंड इसकी लेंथ तो होती है 10 सेंटीमीटर्स एंड इसकी होती है 5 से 6 सेंटीमीटर्स, 5 to 6 सेंटीमीटर्स। और ये थिकर होता है 4 सेंटीमीटर्स थिकर। ठीक है, थिकर मतलब कितना गाढ़ापन होता है इसके लेयर में, वो 4 सेंटीमीटर्स गाढ़ापन होता है। एंड देखिए, इसकी बाहरी जो साइड है ना, हमने कॉन्वेक्स और कॉनकेव के बारे में पढ़ा है। कॉन्वेक्स का मतलब क्या होता है, जो रेज कुछ भी आती है उनको बाहर की तरफ ऐसे शो करता है, बाहर की तरफ रिलीज होने देता है। और कॉनकेव का मतलब होता है कि एक गुफा जैसी चीज जो अंदर की तरफ इकट्ठी हो रही है, एक पॉइंट पे इकट्ठी हो रही है। तो ये कॉन्वेक्स वाली साइड जो होगी ना, जो बाहर की तरफ रिफ्लेक्ट कर रही है, इसका नाम होगा कॉर्टेक्स। ठीक है, बाहर वाली साइड होगी कॉर्टेक्स और अंदर वाली साइड जो कॉनकेव वाली फीलिंग जो हमें दे रही है ना, वो होगी इसका नाम होगा मेड्यूला। मेड्यूला कहेंगे हम इसे, समझे आप? देखना, बाहर वाली साइड होगी कॉर्टेक्स, अंदर वाली साइड होगी मेड्यूला। हमने ये चीज भी जान चुकी है, हमने ये पहले चीज एक देखी हुई है कि रेड कलर की जो कैपिलरीज हमारी बॉडी में होती है ना, रेड कलर की ब्लड वेसल्स जो होती हैं, वो हमेशा ऑक्सीनेटेड ब्लड, जिसमें ऑक्सीजन होता है, वो ब्लड कैरी करती हैं। जबकि ब्लू कलर वाली वेन्स कहलाती है और वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेती है, मतलब ऑक्सीजन नहीं होती इसमें। तो देखिए, ये तो मान लेते हैं कि ब्लू कलर की है, ये ब्लू कलर की होंगी तो इनका नाम वेन्स होगा। एंड रेड कलर की है, ये रेड कलर की है तो ये आर्टरी होंगी। तो अब रेड कलर वाली पाइपलाइंस भी इनसे जुड़ी होगी और ब्लू कलर वाली वेन्स भी इनके साथ जुड़ी होगी। इसका मतलब ये कि ये जो किडनी के मेन ये बीन पार्ट जो है, इनके अंदर ऑक्सीनेटेड ब्लड भी सप्लाई हो रहा है और यूज्ड ब्लड जो है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड मतलब जिस ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा नहीं है, वो ब्लड इकट्ठा होके वेन्स के द्वारा चला जाता है नीचे और इन पाइप्स के थ्रू होकर यहाँ यूरेटर में आ जाता है। यूरेटर के बाद यहाँ पे एक छोटा सा होल होता है। ठीक है, मतलब एक्सटर्नल ओपनिंग मतलब बाहर की तरफ खुलता है। ये कुछ भी वेस्ट सामान या कुछ जो भी है ना, सारा कुछ इसमें से कलेक्ट हो जाएगा वेन्स के द्वारा, ये इसमें आकर यहाँ एक्सटर्नल ओपनिंग से निकल जाएगा बाहर। एक्सटर्नल ओपनिंग एक ही होती है ह्यूमन बींग्स की, जिसे हम एनस कहते हैं। ठीक है, तो इस चीज को ना मेनली किस तरह से समझाया गया है, एक किडनी की जब बात करते हैं ना, तो हमारे मन में नेफ्रॉन की साइड बनती है। अब ये सोचोगे कि नेफ्रॉन क्या होता है। नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर कुछ इस तरह की सी होती है, देखिए कुछ इस तरह सा होता है। ये प्रेजेंट होता है इसके अंदर। जब हम इस पार्ट को जूम करते हैं तो इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह की सी दिखाई देती है। देखिए, ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो है, इन्हें हम कहेंगे कैलिक्स कहेंगे इन्हें। और देखिए,
ये मैंने इनका तो आपको बता ही दिया, ये होते हैं कॉर्टेक्स, और इनर वाली साइड जो होगी वो होगी मेड्यूला। मेड्यूला। यहाँ पे होंगी। ये एक और मेन चीज ये कि हाइलम क्या होता है। हाइलम नाम का भी एक जो सारी तरह की वेन्स होती है ना, आर्टरी वेन्स या फिर कोई भी ब्लड कैपिलरीज जो यहाँ पे इकट्ठा हो रही होंगी ना, उन सबको साथ में हम हाइलम बोलेंगे। यहाँ पे ये सारी जो इकट्ठी हो रही है ना ब्लड कैपिलरीज, चाहे वो वेन्स रहने दो, आर्टरी रहने दो, जितने सारी भी ब्लड वेसल्स होंगी ना, ग्रुप ऑफ ब्लड वेसल्स, ये हाइलम कहलाता है। समझे आप। एंड नेक्स्ट होती है, ये तो कैलिक्स हो गई, ये हो गए मेड्यूला, और ये हो गई पिरामिड्स, इन्हें पिरामिड्स बोलेंगे। ठीक है, नॉर्मली हम जान रहे हैं कि किडनी क्या है, किस तरीके से स्ट्रक्चर हो रही है, तो उस हिसाब से हम पढ़ रहे हैं कि यहाँ पे कुछ पिरामिड्स टाइप स्ट्रक्चर होंगी और इनके अंदर कैलिक्स जो हेयर्स के टाइप में दिखेंगे, थोड़े बाल जैसे तो दिख रहे हैं ना, ये कैलिक्स होंगे। एंड मेड्यूला अंदर वाली साइड, बाहर वाली साइड कॉर्टेक्स। जब इसे जूम किया हमें ये पता चला। अब बात ये है कि ये नेफ्रॉन कहाँ पे होता है, इसकी बात तो आपने बताई ही नहीं। तो देखिए, ये जो कैलिक्स होते हैं ना, ये कैलिक्स और मेड्यूला के बीच में जो प्रेजेंट होते हैं ना, यहाँ कॉर्टेक्स से लेकर कभी कभी मेड्यूला तक भी अंदर तक आ जाते हैं, कई बार इतने रहते हैं। तो ये नेफ्रॉन जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ये पूरी किडनी के अंदर ना, न जाने 1000 से 10 से 15 मिलियंस तक भी इनकी संख्या होती है, इतने ज़्यादा सारे भी पाए जाते हैं ये। तो फिर ये नेफ्रॉन्स है ना, ये यहाँ कॉर्टेक्स और मेड्यूला के बीच में मिलते हैं। कई बार मेड्यूलरी नेफ्रॉन्स भी होते हैं, मतलब कॉर्टेक्स में स्टार्ट होकर मेड्यूला तक एंड करते हैं। मेड्यूला तक एंड तब करते हैं जब इनका ये वाला पोर्शन होता है ना, इस नेफ्रॉन का ये वाला पोर्शन होता है ना, ये लंबा हो जाता है। जब ये लंबा हो जाता है ना, तब यहाँ पे, तब ये मेड्यूलरी कहलाता है। समझे आप। जब इस नेफ्रॉन को बड़ा करते हैं तो ये इस तरह का सा दिखाई देता है। तो सबसे मेन होती है यहाँ पे ब्लड कैपिलरीज। यहाँ से ये एक रीनल, जब भी किडनी का नाम आएगा ना तो रीनल नाम आएगा, ध्यान रखना। तो रीनल आर्टरी जो है ना, रीनल आर्टरी है, ये कोई ब्लड वेसल है, रेड कलर की है। रेड कलर की है मतलब ऑक्सीनेटेड ब्लड होगा। तो यहाँ से ऑक्सीनेटेड ब्लड जा रहा है। इस पूरे को हम कहेंगे मैल्फिजियन बॉडी, ग्लोमरुलस। ये पूरे को सारी तरह की ये वेन्स आ रही है, आर्टरी आ रही है, ये पूरे को तो हम मैल्फिजियन बॉडी बोलेंगे। जबकि ये ब्लड कैपिलरीज जो यहाँ इकट्ठी हो रही है ना, ये गुच्छा जो बना है ना, इसे हम कहेंगे ग्लोमरुलस। ग्लोमरुलस, इसे हम कहेंगे ग्लोमरुलस। ग्लोमरुलस होने के बाद यहाँ पे ट्यूब जो है वो आगे की तरफ बढ़ रही है। जब ये आगे की तरफ बढ़ेगी ना, तो इस पाइप को हम कहेंगे पीसीटी। पीसीटी का मतलब होता है प्रॉक्सिमल कॉन्वलेंट ट्यूबल। पीसीटी प्रोक्सिमल कॉन्वलेंट ट्यूबल। इस ट्यूब से होने के बाद आगे ये पाइप जो है वो इस तरफ ऊपर की तरफ मुड़ जाती है। जब ये ऊपर की तरफ हो रही है, इसका मतलब इसका नाम होगा डीसीटी, डिस्टल कॉन्वल्यूटेड ट्यूबल। डीसीटी, डिस्टल कॉन्वल्यूटेड ट्यूबल। और ये ट्यूबल जो है ना, वो लास्ट में जाकर एक कलेक्टिंग डक्ट के पास स्टॉप हो जाएगी। कलेक्टिंग डक्ट से इकट्ठा होने के बाद तो फिर नॉर्मली देखो, यहाँ पे कलेक्टिंग डक्ट होगी, सारी डक्ट से होते हुए ये यूरिनरी ब्लैडर के थ्रू यूरेथ्रा में आ जाएगा। यूरेथ्रा यहाँ से ही जरूरी, यहाँ से तो अपना वो ब्लड जाएगा, डीऑक्सीनेटेड ब्लड है, ऑक्सीनेटेड ब्लड है, जितना कुछ वेस्ट इकट्ठा हो गया है वो सारा कुछ होते हुए यहाँ पे यूरेथ्रा में एंटर कर जाएगा। यूरेथ्रा में एंटर करते ही फिर ये एनस से बाहर निकल जाएगा। तो इतना ही होता है। देखिए, पीसीटी, डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट जो है ना, इनके मेन काम होते हैं, ये बैलेंस करते हैं अपनी बॉडी में कि कितने क्या आयंस की कमी है और कितने क्या ज़रूरत पड़ेगी। और ऐसे करके ना इस पाइप में, अगर इस पाइप में हमें पता है कि सारा कचरा जो है वो एक साथ जा रहा है, समझो अगर यहाँ आजू बाजू की जगहों में पानी की कमी है, तो ये जो पाइपलाइन है ना, ये वाटर के लिए प्रेमेबल हो जाएगी। अब सोचोगे कि प्रेमेबल का मतलब क्या है। प्रेमेबल का मतलब
एक ऐसी चीज़ जो सिर्फ सेलेक्टिव चीज़ों को अंदर आने देती है। अब देखिए यहाँ पानी की कमी हो गई है तो ये सिर्फ पानी को बाहर जाने देगी और आयंस को नहीं जाने देगी बाहर। अब सिर्फ पानी की कमी है, सिर्फ पानी को छोड़ दिया, सिर्फ पानी जा सकता है और कुछ भी नहीं जा सकता। तो एक ऐसी मेम्ब्रेन जो सिर्फ सेलेक्टिव चीज़ों को अंदर की तरफ अलाउ करती है, किसी का काम है तो वो रुको, नहीं तो सब बाहर रहो, इस तरह किसी मेम्ब्रेन है, उसे हम परमेबल मेम्ब्रेन कहेंगे। देखिए पीसीटी, डीसीटी, कलेक्टिंग ट्यूबल, ग्लोमेरुलस, मैल्फिजियन बॉडी, ये सब चीज़ आपके क्लियर हो गई? मेरे ध्यान से तो हो जानी चाहिए। इट्स वेरी इजी टॉपिक। एंड एक छोटी सी बात ये कि ग्लैंड, हाँ अपनी जो किडनी है ना, इन पे एक छोटी सी ग्लैंड भी प्रेजेंट होती है जो ट्रायंगुलर शेप में होती है। ये आप देख रहे होंगे, देखिए यहाँ पे मैंने छोटे छोटे बनाए। एड्रिनल ग्लैंड, इस ग्लैंड का काम ये है कि वो अपनी इम्यूनिटी को संभालता है, अपने ब्लड प्रेशर तक को भी संभालता है। कोई और मेटाबॉलिज्म, अगर हमारी बॉडी में कुछ ऑब्जर्प्शन हो रहे हैं, तोड़ फोड़ हो रही है, खाना न्यूट्रिशन ऑब्जर्प्शन हो रहा है, तो इन सब में भी अपनी एड्रिनल ग्लैंड जो है वो रिस्पॉन्सिबल होगी। तो यही था एक्सक्रीटरी सिस्टम। आपको कैसा लगा टॉपिक? मेरे को तो ये पढ़ने में भी बहुत इंटरेस्टिंग लगा और आपको समझाने में भी मेरे को बहुत अच्छा लगा। एंड मैं सोचती हूँ कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आया होगा। कौन सी चीज़ पसंद आई? तो मुझे ये चीज़ कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी लगी, कुछ समझ आया कि नहीं। और लाइक करनी है वीडियो, मैंने बहुत मेहनत की है सही में, एक एक चीज़ मैंने आपको बताई है। तो फिर आपको वीडियो लाइक करनी है, चैनल सब्सक्राइब करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ बहुत ज़्यादा शेयर करना है। सो बाय एंड हैव अ ग्रेट डे।